काइन और हाबिल, पहला कत्ल। खुदा ने आदम और हव्वा को बाग एदन में रहने की इजाज़त ना दी। बाग में वो खुशी से रहते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी बाग से बाहर आने के बाद उदास और मुश्किलात से भर गई थी, क्योंकि उन्होंने खुदा की नाफरमानी की थी। अब उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम काइन रखा गया। उसके बाद एक और बेटा पैदा हुआ और उसका नाम हाबिल रखा गया। छोटे लड़के तेजी से पढ़ने, बोलने और सीखने लगे। आदम और हव्वा ने उन्हें सिखाया कि ज़रूर है कि वो खुदा से प्यार करें और उसके अहकामात को माने। काइन और हाबिल बड़े हो गए और अपने बाप की तरह सख्त मेहनत करने लगे। काइन किसान और हाबिल चरवाहा था। वो जानते थे कि सब चीज़ें खुदा की तरफ से मिलती हैं। जब हाबिल खुदा की हुजूर कुर्बानी गुजराने जाता था तो वो अच्छी चीज़ों का इंतखाब करता। एक दिन जब वो कुर्बानी गुजराने गया तो उसने एक अच्छी भेड़ ली। सबसे पहले उसने लकड़ियाँ ली, उन्हें जलाया, फिर उसने भेड़ ज़बह करके एहतियात के साथ उसे लकड़ियों के ऊपर रखा। जब धुआं ऊपर उठने लगा तो उसने घुटने टेक कर दुआ की और खुदा की शुक्रगुजारी की और खुदा को ये दिखाने की कोशिश की कि वो खुदा से कितना प्यार करता है। खुदा हाबिल की कुर्बानी से खुश था, लेकिन काइन को खुदा से प्यार ना था। वो भी खुदा के हुजूर हदिया लाया और दुआ की, लेकिन हकीकत में खुदा का शुक्रगुजार ना था। उसने सोचा, मैं क्यों खुदा की शुक्रगुजारी करूं? क्या मैंने खुद गंदम नहीं उगाई और इसके बढ़ने के लिए मेहनत नहीं की? खुदा ने देखा कि काइन के दिल में क्या था, इसलिए खुदा को काइन का हदिया पसंद ना आया और काइन हाबिल के साथ नाराज़ हो गया, क्योंकि वो उससे हसद करने लगा। वो ये समझ ना सका कि खुदा ने हाबिल को क्यों खुश रखा और उसे क्यों नहीं। ये बात काइन के जहन से ना निकल सकी और वो इस बारे में सोचता रहा और बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ। वो अपने भाई से नफ़रत करने लगा। खुदा ने काइन से कहा कि तुम क्यों उससे नाराज़ हो? क्या ये तुम्हारी अपनी गलती नहीं? अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखोगे तो मैं भी तुम्हें खुश रखूँगा, लेकिन अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं रखोगे तो मैं तुम्हें कैसे खुश रखूँगा? लेकिन काइन ने खुदा की आवाज़ ना सुनी और अपनी मर्ज़ी की। एक दिन उसने अपने भाई से कहा, आओ हम खेत को जाएं। जब वो अकेले थे, काइन ने हाबिल से झगड़ा किया और उसे कत्ल कर दिया। जब काइन ये गुनाह कर चुका तो बहुत खौफज़दा हुआ। उसको उम्मीद थी कि किसी ने उसे नहीं देखा और वो भाग गया, लेकिन खुदा ने ये सब कुछ देखा। तब खुदा ने काइन को आवाज़ दी और पूछा कि तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? काइन ने झूठ बोला और खुदा को जवाब दिया, मैं नहीं जानता, क्या मैं उसका मुहाफिज हूँ? खुदा ने कहा, तुमने ये सब क्यों किया? क्या इसलिए कि तुम्हारी गंदम ज़्यादा नहीं बढ़ी या तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई? तब खुदा ने कहा, मैं तुम्हारी गंदम को तुम्हारे खेतों में बढ़ने नहीं दूंगा। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ नहीं रुक सकते। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे तुम्हें आराम नहीं मिलेगा और तुम खुश ना रह सकोगे। फिर कुछ इस तरह हुआ कि काइन अपने घर से भाग गया, लेकिन वो अपने भाई हाबिल के बारे में सोचता रहा, जिसे उसने मार मार कर कत्ल कर दिया था, और वो अपनी बाकी ज़िंदगी उदास और खौफज़दा ही रहा। अजीज़ों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें दूसरों की बरकत को देखकर हसद या नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ख़ुद की ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से हमारी बरकतें रुकी हुई हैं। अगर काइन भी अपने भाई की तरह सच्चे दिल से खुदा की इबादत करता तो खुदा अपनी बरकतों के दरवाज़े उसके लिए खोल देता। आज हर मसीही को इस पैगाम के बारे में जानने की ज़रूरत है। आज मसीही कौम क्यों पस्तहाली का शिकार है? आज मसीही कौम को तरक्की की ज़रूरत है, लेकिन वो तरक्की क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम खुदा से दूर हैं और हमारा खुदा के साथ वो ताल्लुक़ नहीं जो खुदा हमसे चाहता है। अगर हम सच्चे दिल से खुदा की इबादत करें और नफ़रत और हसद और लड़ाई झगड़ा और बुग़्ज़ को अपने दिलों से बाहर निकाल दें, तो खुदा हमारी दुआओं को सुनकर उनका जवाब देगा। ये सादिकों की मानित बने जो गिरते हैं लेकिन फिर से उठ खड़े होते हैं। खुदा उन्हें उकाबों सी नई जवानी अता करता है। इसलिए आइए आज अपने गुनाहों से तौबा करें और हसद
اور نفرت کو اپنی زندگیوں سے دور کریں، کیونکہ یہ ابلیس کا تحفہ ہے۔ خدا کا تحفہ محبت ہے۔ اگر ہم خدا سے پیار کریں تو خدا ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے گا اور ہم ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنیں گے، نہ کہ ایک دوسرے کو گرانے کی وجہ بنیں گے۔ آئیے آج اس ویڈیو کے ذریعے ہم محبت کے پیغام کو پھیلانے کی کوشش کریں، اپنے اندر احساس، ہمدردی اور برداشت کو پیدا کریں۔ فرینڈز، اس میسیج کو اپنی فیملی، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ خدا کا پیغام ہم سب تک پہنچا سکیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔